हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिलाषा क्लासेस। आइए, अभी हम क्या कर रहे थे, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर और 11th फिजिक्स के भी लॉ और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन एंड लॉ ऑफ मोशन के ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुके हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26। Where is question 26, 25 and 32 आ गया। क्वेश्चन 27, 26। Today I will discuss question 26. What is the question 26? Please read down carefully. Consider a block kept on an inclined plane, inclined at 45 degree. Angle कितना दिया हुआ है? 45 degree. As shown in figure, if the force required to just push it the incline is 2 times the force required to just prevent it in sliding. मतलब एक फर्स्ट केस क्या है कि पुश करना, और सेकेंड केस क्या है? प्रिवेंट करना। तो दोनों केस में फोर्स में रिलेशन दिया हुआ है, F1 और F2 का रिलेशन आपको गिवन है। क्या निकालना है? बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन म्यू। तो म्यू की वैल्यू निकालनी है। इट मींस फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कंसीडर करनी है। केस क्या है कि फर्स्ट केस है कि वो क्या कर रहा? पुश कर रहा है। और सेकेंड केस क्या है? वो प्रिवेंट कर रहा है। फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा क्या हो रही है? फर्स्ट केस में इस ब्लॉक को क्या किया जा रहा है? पुश किया जा रहा है। मतलब ब्लॉक का मोशन किस डायरेक्शन में है? जस्ट मोशन है। इट मींस एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो फ्रिक्शन किधर होगा? ये फर्स्ट केस है, यानी कि ये फोर्स F1 है। तो इस केस में फ्रिक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर और नॉट? ओके। इस केस में mg sin थीटा इधर होगा। mg sin थीटा तो सारे केस में इधर होगा, क्योंकि mg क्या होता है? ऑलवेज डाउनवर्ड। तो फर्स्ट केस में आप कह सकते हो केस 1, when external force is just push the block। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाने जाऊं तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ये F और ये होगा mg sin थीटा और ये होगा फ्रिक्शन F1। क्लियर और नॉट? यहां पे भी F1 कर लीजिए, फ्रिक्शन। ओके। अगर F की मैं बात करूं तो फ्रिक्शन कितना होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट? म्यू इंटू में n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n इज इक्वल टू व्हाट? n इज इक्वल टू mg cos थीटा, बिकॉज mg इज डाउनवर्ड और ये थीटा है, और थीटा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर और नॉट? इट मींस फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू mg cos थीटा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। कुछ ऐसा आया। ये है पुश फोर्स F1, यहाँ पे है mg sin थीटा, और ये है फ्रिक्शन इस तरफ। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? म्यू mg cos थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, वेयर थीटा इज 45 डिग्री। तो क्या कर लो कि F1 इज इक्वल टू व्हाट? F1 इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। यशवन, सेकेंड केस क्या कह रहा है? सेकेंड केस कह रहा है
What is the second case? Second is a just prevent the sliding. It means ब्लॉक क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है. ब्लॉक अब ये स्लाइड कर रहा है. स्लाइड कर रहा है यानी कि मोशन की डायरेक्शन इधर हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, फोर्स की डायरेक्शन अभी भी ऊपर है क्योंकि ये प्रिवेंट करना चाह रहा है. एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा क्या हो रहा है? प्रिवेंट हो रहा है, यानी कि इस तरफ होगा, तो ये F2 हो गया. ओके, बॉडी का मोशन डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन बेटा हमेशा क्या करता है? वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट. इट मीन फ्रिक्शन कहाँ होगा? कुछ यहाँ, फ्रिक्शन यहाँ होगा. क्लियर और नॉट? mg sin थीटा, ये रहा mg sin थीटा. फिर वही ये F मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन किधर हो गया? इधर हो गया. ये हो गया mg sin थीटा और F की वैल्यू क्या होगी? सेम जो यहाँ थी, म्यू mg cos थीटा. इट मीन्स आप कह सकते हो, और ये F2 इज इक्वल टू वॉट? ये F2 है तो F2 इज इक्वल टू कह सकते हो कि क्या? F2 इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन. क्लियर और नॉट? ओके, दोनों केस में जो F1 है वो कह रहा है, क्वेश्चन गिवन है, आप क्वेश्चन को प्लीज एक बार और रीड कर लीजिए. क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ट पुश अप इंक्लाइन इज 2 times द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट. कितने टाइम्स है? 2 times है जस्ट प्रिवेंट के. इट मीन्स F1 इज इक्वल टू वॉट? F1 इज इक्वल टू 2F2. ये रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन इन क्वेश्चन. ओके, इट मीन्स आप कह सकते हो कि इसको F1 माइनस F2 कर सकते हैं क्या? F1 माइनस F2 करो, क्या आ रहा है? या एक काम करो, F1 इजकल टू F2 कर लीजिए, इसी इक्वेशन में इसको वैल्यू को पुट कर लीजिए. F1 इजकल टू 2F2. F1 क्या है? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इजकल टू 2 mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा. क्लियर और नॉट? ओके, यहाँ देखिए कॉमन क्या हो सकता है? mg इन कॉमन इन, ये रहा mg को कैंसिल आउट कर लीजिए. ये यहाँ आ गया sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इजकल टू 2 sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. ओके, अच्छा एक और अच्छी बात है कि थीटा इजकल टू व्हाट? थीटा इजकल टू 45 डिग्री. 45 डिग्री पे sin 45 इजकल टू क्या होता है? cos 45. sin 45 इजकल टू cos 45, यानी कि आप वैल्यू को ये इनको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, कॉमन लेके इनको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस म्यू. यहाँ क्या बचेगा? 2 1 माइनस म्यू. तो ये 1 प्लस म्यू इजकल टू 2 माइनस 2 म्यू. क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे आप कह सकते हो क्या आ जाएगा? ये इस तरफ आ जाएंगे तो 2 म्यू प्लस 2 म्यू इजकल टू 2 माइनस 1, यानी कि म्यू इजकल टू क्या हो जाएगा? म्यू इजकल टू 1/3. म्यू क्या आ जाएगा? 1/3. इट मीन्स म्यू इजकल टू 0.33. कितना आ गया? 0.33. क्लियर और नॉट? इजी क्वेश्चन है. क्या करना है? जस्ट पुश जब कहे, जस्ट प्रिवेंट का कहे, तो इस केस में हमेशा याद रखें एक्सेलरेशन को क्या करना, कंसीडर करना है? 0 कंसीडर कर लेना है. दोनों केस में क्या करना है? एक्सेलरेशन को 0. और फ्रिक्शन क्या करती है? फिर फ्रिक्शन जो है बेटा हमेशा अपोज करती है मोशन का, हमेशा केस का अपोज करती है मोशन का. तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही चेंज होगी इन दोनों केस में. तो आंसर आपको देख सकते हैं, आंसर इसका ए आ जाएगा. चलिए, समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन 27. A block of the mass m slide down the plane inclined at angle of 30 degree
एक्सेलरेशन इज जी इज इक्वल टू फॉर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट। बेटा कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। ये रहा ब्लॉक, ये है 30 डिग्री पर इस इंक्लाइन प्लेन पर। अब कह रहा है कि एंगल 30 डिग्री है, एक्सेलरेशन इज जी बाई 4। एक्सेलरेशन कितना है, विथ एन एक्सेलरेशन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब ये बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो क्या होगा, मास दिया हुआ है, मास क्या है, बॉडी ऑफ मास, मास दिया हुआ है कि मास है m, मास क्या है, m है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि mg, अगर इसका मैं fvd बनाऊं, इस ब्लॉक का fd बनाऊं, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, बिकॉज mg इज डाउनवर्ड। ओके, ब्लॉक अगर डाउनवर्ड स्लाइड करेगा तो ma किधर लगेगा, अपवर्ड। ओके, तो फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, इस साइड। ब्लॉक डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर, ma भी इधर, mg sin थीटा इधर। तो आप कह सकते हैं व्हाट mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू प्लस ma, और f इज इक्वल टू क्या, म्यू mg cos थीटा, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये रहा। ओके, तो यहां पर आप कह सकते हो कि क्या, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा प्लस ma। ओके, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ इक्वल है, इट मीन्स g sin थीटा माइनस का म्यू g cos थीटा इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू गिवन है, a इज g/4। चेक कर लीजिए a इज g/4 और नॉट, a इज g/4, देन वैल्यू को पुट कीजिए, तो यहाँ g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इज इक्वल टू g/4। तो g को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ sin थीटा है, sin 30 इट मीन्स 1/2। थीटा क्या है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा sin 30 इट मीन्स 1/2 माइनस cos 30 यानी कि √3/2 इज इक्वल टू 1/4। तो ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2। तो आप कह सकते हो क्या आ गया, 1 माइनस म्यू √3 इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स म्यू √3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो म्यू इज इक्वल टू √3, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। तो म्यू इज इक्वल टू व्हाट, इसको हम यहाँ से हटा दें, म्यू इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इज इक्वल टू 1/2 √3। क्लियर और नॉट, वन बाई टू √3। क्लियर और नॉट, इजी था। इसी तरह से क्वेश्चन को एफबीडी आपको बनाने सीखनी होगी, एफबीडी आपको बनाना एकदम सीखना होगा। देखो ये mg होता है, ठीक है, ये वाला जो होता है, ये जो एंगल होगा थीटा बेटा, वही एंगल ये भी होगा। तो ये वाला क्या होगा, mg cos थीटा, और ये वाला क्या होता है, ये होता है mg sin थीटा। क्लियर और नॉट, अच्छा ये क्यों थीटा होता है समझ लो। देखो ये इस प्लेन पे, ये वाला जो प्लेन है ये इस पे 30 डिग्री है, ओके, और ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन है, ये इस पे नॉर्मल है क्या, ये इस पहले प्लेन, ये पहला फर्स्ट प्लेन में इसको कह दूं, इसको सेकंड प्लेन कह दूं, और ये थर्ड, तो ये इस पे नॉर्मल है, तो इसके नॉर्मल है और ये इस पे नॉर्मल है, तो दोनों नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, जो फर्स्ट और सेकंड प्लेन के बीच का एंगल था वही होगा। क्लियर और नॉट, तो ये आ जाएगा थीटा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 28।
What is the question 28? Force act for 20 second. T is equal to 20 second. Body of mass m is equal to 20 kg. Okay, starting from rest, it means u is equal to 0, after which the force ceases the and then body describe 50 meter in the next 10 सेकेंड. ओके, T2 दिया हुआ है, ये T1 कर लीजिए. T2 दिया है कि नेक्स्ट 10 सेकेंड बाद बॉडी ब्रेक हो रुक जा रही है. द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी. समझो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है ये है कि एक ब्लॉक है और एक सरफेस पे उसको मूव कराया जा रहा है. एक ब्लॉक है, उसको एक सरफेस पे मूव कराया जा रहा है. ये है ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया गया. फोर्स अप्लाई कब तक हो रहा है? 20 सेकेंड के लिए. इट मींस यहाँ कंडीशन, मान लो ये पॉइंट है ए पॉइंट से ब्लॉक कहाँ पहुंच गया? बी पॉइंट पर. कितना टाइम कंसीडर किया गया? T1 इज इक्वल टू 20 सेकेंड. ओके, इस जगह पे फोर्स क्या हो गया है? 0. फोर्स 0 यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किस कारण आ रहा था? इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही तो आ रहा था एक्सटर्नल. अब यहाँ पे जब फोर्स आपने क्या कर लिया? रिमूव कर लिया, हटा लिया, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. मतलब यहां से यहां तक की बॉडी, ए से अगर मैं इस पॉइंट को मैं बी ले लूं तो ए टू बी लिखेंगे क्या? फ्रॉम ए टू बी बॉडी क्या हो रही है? एक्सेलरेट कर रही है. बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है ड्यूरिंग T इज इक्वल टू 20 सेकेंड. 20 सेकेंड के लिए बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है. जैसे ही एक्सेलरेट यहां पर बी पर पहुंचा, फोर्स इज 0. एट पॉइंट बी एफ इज रिमूव, यानी कि एफ 0 हो गया है. इट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. इट मींस यहां के बाद जो कंडीशन होगी उस केस में क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. बी के बाद जो भी कंडीशन होगी उस केस में क्या होगा? कि आपका velocity is constant, because acceleration is 0, velocity is constant. क्या कह रहा है? नेक्स्ट 10 सेकेंड 50 मीटर चल रहा है वो. अगले 10 सेकेंड में वो 50 मीटर चल रहा है, यानी कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है ये 50 मीटर है. और टाइम कितना कंसीडर हो रहा? 10 सेकेंड. इस पॉइंट को सी ले लीजिए. इट मींस बी टू सी वेलोसिटी कांस्टेंट है और सी पर आके वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. या 0 नहीं भी हो रही है तो उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं किया है कि वेलोसिटी फाइनली 0 हो रही है या नहीं हो रही है. क्वेश्चन ने डिफाइन नहीं किया है. कोई बात नहीं. आपसे क्या पूछ रहा? इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू. क्वेश्चन बहुत ही शानदार है. आपको क्वेश्चन को प्रॉपर समझना होगा. क्वेश्चन को फिर से लैंग्वेज पे दीजिए. फोर्स एक्ट फॉर 20 सेकेंड. फोर्स कितने टाइम के लिए एक्ट हो रहा? 20 सेकेंड के लिए एक्ट हो रहा. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और बॉडी क्या हो रही है? स्टार्टिंग रेस्ट, यानी कि यहां पर यूए वेलोसिटी क्या है? 0 है. आफ्टर विच द फोर्स सीजेस एंड देन बॉडी डिस्क्राइब 50 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड. जैसे ही फोर्स को आप हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, 10 सेकेंड बॉडी क्या कर रही है? 10 सेकेंड के लिए मूव कर रही है. और 10 सेकेंड में कितना मूव कर रही है? तो 50 मीटर मूव कर रही है. क्लियर और नॉट? कितना मूव कर रही है? 50 मीटर मूव कर रही है. तो व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स पूछा आपसे, तो आपको पता है कि फ्रॉम ए टू बी क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. आफ्टर ए या एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा? फोर्स 0, एक्सेलरेशन बिकम 0. तो आइए बी टू सी की मैं बात करता हूं. पहले हम किसकी बात करेंगे? बी टू सी की. फ्रॉम B to C, the acceleration of body become 0. It means क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वेलोसिटी क्या हो जा रही है? कांस्टेंट हो रहा है. कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि s इज इक्वल टू v इंटू टी. s is equal to v into t, displacement into is equal to velocity into time. Okay,
तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब इस केस के लिए क्या क्या गिवन है, s गिवन है, t गिवन है, तो वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, s बाई टी। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर मुझे वेलोसिटी यहाँ की मिल जाएगी, यहाँ पे मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, तो वेलोसिटी मिल जाएगी, टाइम है गिवन हमारे पास, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या? आइए ट्राई करते हैं। तो वेलोसिटी पहले आप क्या हो जाएगी, जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वही b की वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा 50 अपॉन में 10 सेकेंड, इट मीन 5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स ये b टू c के लिए वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी इज, यहां पर वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है यहां से यहां तक के लिए। क्लियर और नॉट? ओके, अब आ जाते हैं केस ए टू बी के लिए। ए टू बी के लिए, फॉर ए टू बी द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट बिकॉज कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाई। ओके, तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है वेलोसिटी एंड टाइम, और u इनिशियल भी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो अप्लाई कर दीजिए, u इज इक्वल टू, सॉरी v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ b, u क्या है, वेलोसिटी ऑफ a एंड t। इट मीन्स ये कितना है 5, ये 0, ये मुझे कंसीडर करना है या फाइंड आउट करना है। टाइम यहाँ पर 20 सेकेंड, a इज इक्वल टू 5 अपॉन में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मुझे एक्सेलरेशन मिल गया क्या? क्या हम क्वेश्चन के आंसर लाने के बहुत करीब हो गए क्या? ओके, बॉडी मास इज 20 kg, बॉडी मास कितना दिया है 20 kg, तो आप कह सकते हो एक्सेलरेशन इज 5 अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड, देन फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि यहाँ हो जाएगा 20 इंटू में 5 बाई 20, इट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। क्लियर और नॉट? देखो, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप में करने की कोशिश करो, सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है कि इजी है, बट इतना भी टफ नहीं है कि आप एग्जाम हॉल में नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। तो हाँ, ये है कि आप इस क्वेश्चन को सेकंड अटेम्प्ट में करने की कोशिश करें। देखो, मैं अपने जब कंपटीशन के एग्जाम दिया हूँ तो मैंने ऐसे किया है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जो इजी क्वेश्चन, जो मोस्टली 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर जो है सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, 1 से 1.5 मिनट में, वो सारे मैं कर लूँगा, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो मैथ के हो, चाहे वो फिजिक्स के हो। उसके बाद जब आप ये फेज पहले कंप्लीट कर लेते हो तो आप देखते होगे कि केमिस्ट्री के आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेंड कर लेंगे, फिजिक्स के कर लेंगे, कुछ मैथ के भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड आएगा वो मॉडरेट फेज होगा। ऐसे क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व किया हूँ और मुझे इस टाइप में स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो मेरे सॉल्व हो जाएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन को मैं सेकेंड स्टेप में सॉल्व करता हूँ। फिर सेकेंड स्टेप वही केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ कंसीडर करने के बाद फिर मैं लास्ट स्टेप में आता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, जो मुझे रैंक डिसाइड करने में हेल्पफुल करेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका आंसर। आंसर क्या आ जाएगा आपका डी, आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। नाउ क्वेश्चन 29, व्हाट इज द क्वेश्चन 29? The time taken by the object in slide down 45-degree rough inclined plane is n times to take on the slide down perfectly smooth plane. Okay, मतलब कह रहा है दो प्लेन है, दो केस है, प्लेन तो एक ही है, दो केस है। फर्स्ट केस में बॉडी क्या हो रही है, स्लाइड डाउन कर रही है। एक केस में फ्रिक्शन 0 है और सेकेंड केस में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू है। ओके, और यही फ्रिक्शन आपको निकालना है। यहाँ पे कह रहा है कि ये, सॉरी बॉडी बहुत बड़ी हो गई है,
ये बॉडी फिर स्लाइड डाउन कर रही है, सेम बॉडी है, सेम हाइट है, तो यानी कि ये कवर करने वाली हाइट जो है h यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। ओके, थीटा यहाँ पर यह 45 डिग्री, यहाँ पर थीटा 45 डिग्री। तो आप कह सकते हो, अच्छा ये बताओ टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, कॉमन सेंस लगाओ कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑफकोर्स यहाँ फ्रिक्शन है तो बॉडी स्लो आएगी, स्लो आएगी यहाँ, यानी कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा। ये अगर T2 में कंसीडर करूँ, ये T1 कंसीडर करूँ, तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि T2 इज इक्वल टू एन T1। बस क्वेश्चन ने यही आपको दिया है और आपसे क्या पूछ रहा, म्यू की वैल्यू पूछ रहा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ रहा। क्लियर और नॉट? ओके, सॉल्व किया जाए। फर्स्ट केस, हाइट यहाँ पे h है, ये भी हाइट h है, तो h आने में टाइम, अच्छा एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है g sin थीटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू है g sin थीटा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, g ही तो है, और हाइट तो ये है, हाइट तो ये है, तो h इज इक्वल टू मैं क्या ले लूंगा 1/2 g t का स्क्वायर। क्लियर और नॉट? या आप एक काम कीजिए, इसको g sin थीटा ले लीजिए, g sin थीटा t का स्क्वायर, और ये लेंथ ले लीजिए आप, आपको ये लेंथ ले लीजिए, L इज इक्वल टू 1/2 g sin t का स्क्वायर, और ये कौन सा t है, ये T1 है, यानी कि L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 g sin थीटा इंटू में क्या T1 का स्क्वायर। सर L क्या है, सर L ये है कि ये हाइट है, ये हाइट है h, ये यहाँ इंक्लाइन सरफेस है, तो ये जो लेंथ है ये L है। क्लियर और नॉट? ओके, आप देख सकते हो यही चीज वहां पे लगाना है। सेकेंड केस की मैं बात करूं, तब क्या हो गया, फ्रिक्शन आ गया, क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया। ये है h, ये लेंथ L थी, L है, यहाँ बॉडी क्या हो गई, फ्रिक्शन हो गई, यानी कि यहाँ इस केस में क्या होगा, g sin थीटा डाउनवर्ड और फ्रिक्शन अपवर्ड होगा। फ्रिक्शन यहाँ होगा, यहाँ mg sin थीटा, तो ये f, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, सॉरी नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सर g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी इंटू में, सॉरी म्यू रहेगा यहाँ, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। क्लियर और नॉट? तो यहाँ एम जी हटा देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, या ये कर लीजिए, यहाँ पे आप एम ए को कंसीडर कर लीजिए, और एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। इट मीन्स एम से एम को हटा दीजिए, सॉरी यहाँ पे एम है, एम से एम को हटा दीजिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जो मैं डायरेक्ट लिख रहा था। क्या लिख रहा था, डायरेक्ट नेट एक्सेलरेशन। क्लियर और नॉट? ओके, सेम चीज बॉडी अब क्या करेगी, इस एक्सेलरेशन के साथ डाउन हो जाएगी, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, L, तो L इज इक्वल टू व्हाट 1/2 नेट एक्सेलरेशन इंटू में T2 का स्क्वायर। इट मीन्स 1/2 g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू में T2 का स्क्वायर। अच्छा, बोथ केस में क्या है, L सेम है, लेकिन टाइम में भी रिलेशन दिया हुआ है, बोथ केस में L सेम है, यानी कि g साइन थीटा T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हटा देते हैं, या वहाँ 1/2 रख लीजिए, ये 1/2 रख लीजिए, यहाँ आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू में T2 का स्क्वायर। और T2 क्या है, T2 इज नथिंग बट NT1, T2 इज नथिंग बट NT1, तो T2 की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, ये 1/2 चला जाएगा, ये जी भी चला जाएगा,
तो क्या बचेगा, 1/2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू में T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जी यहाँ नहीं रहेगा, क्या आएगा, म्यू कॉस थीटा, T2 की जगह क्या लिख देंगे, एन T1, क्या लिख दोगे बच्चों, एन T1 का स्क्वायर, यहाँ भी एन का भी स्क्वायर होगा, T1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, T1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू में एन स्क्वायर, क्लियर और नॉट, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर पा जाइए। क्या आया है, साइन थीटा अपॉन में एन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू इज गिवन और नॉट, थीटा इज 45 डिग्री, थीटा इज 45, थीटा 45 है, इट मीन्स साइन थीटा इज 45, इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू एन। क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी कॉस, यहाँ कॉस थीटा है, तो तीनों क्या हो जाएंगे कॉमन, यहाँ से आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिकॉज थीटा इज 45 डिग्री, जितना हो सके उतना शॉर्टकट करने की कोशिश किया करो, वेट के वैल्यू रखो 1/√2, फिर 1/√2 को कैंसिल आउट करो, क्या करने की जरूरत है, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों सेम है, यानी कि कॉमन लीजिए और कैंसिल आउट कर दीजिए, ओके, इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन में एन स्क्वायर, यानी कि म्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन स्क्वायर, क्लियर और नॉट, ये रहा आपका आंसर, क्लियर, इजी क्वेश्चन था, किया जा सकता था, बट बहुत इजी नहीं है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट इस चीज का एकदम यूज टू हो जाएंगे आप, तब आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप लॉ ऑफ मोशन के ढेर सारे क्वेश्चन लगा के जाएं, लॉ ऑफ मोशन से हर साल 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आता ही आता है, याद रखो बच्चों, 2 से 3 क्वेश्चन भी, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आते हैं, और लॉ ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको ये सिर्फ इसी के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कराएगा, आपको रोटेशन मोशन, आपको वर्क एनर्जी एंड पावर, आपको 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स, इन सारे के क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मैकेनिक्स का कोर पॉइंट है। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 30 आइए कंसीडर करते हैं, द फिगर रिप्रेजेंट द मोमेंटम टाइम ग्राफ है, ओके, कर्व फॉर द पार्टिकल मूविंग अलोंग एंड द एक्सियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, ओके, एक फोर्स के अकॉर्डिंग एक बॉडी मूव कर रही है जिसका कर्व बनाया गया है, और कर्व बनाया गया है मोमेंटम वर्सेस टाइम का, आइडेंटिफाई द रीजन ऑन द ग्राफ वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स बताना है, 2-3 जो है केस दिए गए, एक केस ये है जो ये ए है, यहाँ पर क्या है बी है, यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर ये सी है, अब आपको बताना है कि मैक्सिमम कहाँ पर है, मिनिमम कहाँ पर है, ओके, ये P वर्सेस T का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, P वर्सेस T, मोमेंटम वर्सेस टाइम, यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज dp by dt, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता है फोर्स, यानी कि P वर्सेस T का जो स्लोप होगा वही क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, क्या वही क्या हो जाएगा, फोर्स, P वर्सेस T का जो स्लोप हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, तो इसका स्लोप किसमें मैक्सिमम स्लोप है, किसमें मिनिमम स्लोप, आपको देखना है और आंसर टिक कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा है मैक्सिमम, फर्स्ट क्या पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्लोप किसमें है, मैक्सिमम स्लोप आपको किसमें दिख रहा है, क्या मैक्सिमम स्लोप ए का है कि बी का है कि सी का है, तो सर सी का है, निगेटिव है बट सी का है,
निगेटिव है बट सी का है, इट मींस मैक्सिमम स्लोप तो क्या होगा, स्लोप क्या होगा, सी में है, यानी कि फोर्स जो होगा वो सी में मैक्सिमम लगेगा, निगेटिव लगेगा बट मैक्सिमम लगेगा। ओके, मिनिमम कहाँ होगा, तो सर सबसे कम स्लोप किस में है, बी में है, तो बी में मिनिमम होगा, यानी कि आंसर सी। क्लियर और नॉट। देखो ये चीज बताता है, क्या बता रहा है कि जो आपका मोमेंटम वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप होगा वही क्या होगा, फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन ही होती है फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर और नॉट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 31 इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, आप चाहें तो इसका कंपोनेंट लेके कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको जो है कि साइन थीटा के रेशियो में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको एक अलग तरीके से आपको करने की कोशिश कराऊंगा। देखिए यहां पर है टेंशन, ये है टेंशन, ये है फोर्स और ये है mg, ये है टेंशन, ये है फोर्स, ये है mg। इसको मैं वेक्टर के थ्रू आपको सॉल्व करा के दिखाता हूं कैसे ये वेक्टर के थ्रू इतना इजीली सॉल्व हो सकता है। क्या ये टेंशन है, ये टेंशन है, तो यहां पर ये अगर मैं इसका अपोजिट कर दूंगा तो ये टेंशन हो जाएगा क्या, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट किया, क्या मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये भी टेंशन है, ये फोर्स यहाँ है, इस वेक्टर को मैं यहां कर दूं, यानी कि एक मैं ग्राफ खींच दूं क्या, ये mg, ये जो है आपका f और ये है इसका टेंशन, ये क्या बन गया, इन दोनों का ये रिजल्टेंट बन गया कि नहीं बन गया। तो आप चाहो तो इसको रिजल्टेंट के थ्रू कह सकते हो कि T इज इक्वल टू क्या, mg का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड आप ला सकते हैं, या फिर आप अगर एंगल दिया है ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा, तो सर ये भी 30 होगा, इसमें क्या नई बात हो गई। तो ये 30 है तो ये T इज इक्वल टू आप क्या सकते हो, T cos 30, क्या कह सकते हो, T cos 30 इज इक्वल टू mg। बेटा इस अप्रोच से करोगे तो और जल्दी होगा, कंपोनेंट लेके करोगे, T का इधर कंपोनेंट ले लिया, ये है सर T cos 30 नहीं sin 30 आएगा क्योंकि एंगल यहाँ पर है, ये है T cos 30, देखो इस तरह भी यही बनेगा, T cos 30 इज इक्वल टू √3 mg। और एक डायरेक्ट तरीका है कि आप T cos 30 इज इक्वल टू mg कर दीजिए, किससे, ट्रायंगल के मेथड से या फिर वेक्टर के मेथड से। तो T इज इक्वल टू वॉट, mg अपॉन में cos 30, mg की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है √3, g है 10, cos 30 मीन √3/2, तो √3 से √3 की जगह कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। करने के बहुत तरीके हैं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से नहीं समझ में आया तो आप कंपोनेंट लेके, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि कंपोनेंट लेके किया जा सकता है, वेक्टर के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है, ट्रायंगल के मेथड से भी किया जा सकता है, साइन रेशियो के मेथड से भी किया जा सकता है, लेमिस थ्योरम जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसको करने के बहुत तरीके हैं, और जो ये तरीका जो मैं तरीका बता रहा हूँ इससे आप अगर आप करेंगे तो ये डायरेक्ट आप आंसर इसका लिख लेंगे, ये सब आपको फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम सेविंग होगा। कुल मिला के आपको जेई के आप बच्चे हैं, आपको टाइम सेविंग आना चाहिए। क्लियर और नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 32, व्हाट इज ए क्वेश्चन 32, अ स्टोन इज tried to 180 degree centimeter long string at the end of the making, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, making 28 revolution in horizontal circle every minute, यानी कि क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n की वैल्यू है 28 rpm revolution per minute। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन दिया है 1936 अपॉन में x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, देन द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू पूछ रहा है, ये 180 सेंटीमीटर है, मतलब एक समझिए क्या है कि एक ये वायर ऐसे लटका हुआ है, स्ट्रिंग से एक मास लटका हुआ है, और ये मास क्या कर रहा है,
ये रोटेशन कर रहा है ऐसे ऐसे, किसी चीज को ऐसे बांध दिया और ऐसे ऐसे रोटेट करा रहा है, समझ आए? यहाँ पर एक पॉइंट पर एक मास लटका हुआ और उसको आप ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं। क्लियर और नॉट? मैं इसका डायग्राम आपको और बेहतरीन दिखाता हूँ। कुछ ऐसा, ये ब्लॉक है और ये यहाँ लटका हुआ है। ये ब्लॉक क्या कर रहा, मूव कर रहा है ऐसे, किसकी वजह से? इस स्ट्रिंग की वजह से, जिसकी लेंथ कितनी दी गई है? 180 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया, कोई बात नहीं। आपको पता है कि इस तरफ जो फोर्स होगा ये टेंशन होगा, इस तरफ जो फोर्स होगा वो क्या होगा? एम वी का स्क्वायर इंटू में आर। क्लियर और नॉट? यहाँ एम जी होगा, इस तरफ जो होगा, अगर ये मैं थीटा लूं तो ये क्या होगा? टी साइन थीटा होगा, टी साइन थीटा होगा। ओके, ये लेंथ एल है तो ये लेंथ क्या होगा? एल कॉस थीटा होगा क्या? सॉरी, एल साइन थीटा होगा, एल साइन थीटा होगा। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा दिया है क्या क्वेश्चन ने? कुछ मिसिंग है, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ, कुछ मिसिंग है। I have checked the question. JEPYQ chapter by physics, law of motion. Question 32. Where is 32? ये कुछ नहीं है, 180 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, 180 सेंटीमीटर ही है। तो आप कह सकते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन? ये केस है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन इज व्हाट। तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर? वी स्क्वायर इंटू में आर। सिर्फ एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर, आपसे फोर्स पूछता तो आप ये इक्विलिब्रियम लगाते, लेकिन ओनली और ओनली क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। यहाँ एंगल की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर। आर क्या है यहाँ पर? आर ये डिस्टेंस है, तो आप ए इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं? ओमेगा। ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज 2 पाई एन अपॉन 60। क्या आएगा? 2 पाई एन अपॉन 60 आ जाएगा। क्लियर और नॉट? यहाँ आप देख सकते हो ओमेगा क्या है? 2 पाई एन अपॉन 60। एक्चुअली में ये इसका डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, ये इसका डायग्राम ही नहीं है। इसका रियल डायग्राम इस क्वेश्चन का ऐसा होगा। इस क्वेश्चन का रियल डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये स्ट्रिंग है और ये ऐसे रोटेशन कर रही है, हॉरिजॉन्टल रोटेशन है, और ये जो रेडियस है ये 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा क्या? ऐसे है ये रोटेशन, ऐसे।
ये स्ट्रिंग यहाँ नहीं है, ये स्ट्रिंग ऐसे ऐसे रोटेट है, मतलब ये सेंटर से ये जो लेंथ है ये इसकी बात कर रहा है एल। क्लियर। ओमेगा क्या होता है 2πn/60, एन कितना दिया हुआ है 24 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, रख दीजिए इसमें। ये क्या है 2πn/60, सर ये एन और ओमेगा में रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60, एन यहाँ पर क्या रखते हैं सर आरपीएम में रखते हैं। अगर आरपीएम की जगह आरपीएस होता है तो क्या रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता तो सर 60 नहीं होता, अगर आवर होता तो क्या हो जाता 3600 हो जाता। तो यहाँ भी एन इज ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू में 24/60। क्लियर और नॉट, ये आ गया ओमेगा। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर, यहाँ हो जाएगा 2πn/60 का स्क्वायर इंटू में आर, ये है 2π का स्क्वायर इंटू में n, यानी कि n की वैल्यू क्या है 24/60, ये 24 का स्क्वायर और ये 60 का स्क्वायर, r की वैल्यू है 180 सेंटीमीटर, यानी कि 180 इंटू 10⁻²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आप पाई के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 10 कंसीडर कर सकते हो, तो 4 पाई का स्क्वायर को आप 10 कंसीडर कर लीजिए, 24 का स्क्वायर इंटू में क्या 60 का स्क्वायर इंटू में 180 इंटू में 10⁻³ 60 के स्क्वायर को मैं 60 इंटू 60 कर लूँ तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके, ये 3 से ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 20, ये 10 से ये 20 जाएगा, ये 2, ये 2 से ये 4 जाएगा, ये 2, तो क्या बचा a इज इक्वल टू 2 इंटू में 24 का स्क्वायर इंटू में 10⁻³ ओके, क्लियर और नॉट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और कुछ रिमेन है क्या, कहीं कुछ रिमेन है क्या, ओमेगा 2πn/60 n इज इक्वल टू 24, क्या क्वेश्चन ने n इज इक्वल टू 24 ही दिया है, सॉरी n इज 28, n इज 28 दिया हुआ है, मैंने डाटा डालने में कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ आ गया 28, यहाँ भी है 28, यहाँ भी है बच्चा 28, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व आप करोगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा a इज इक्वल टू 2 इंटू में 28 का स्क्वायर इंटू में 1000 हो जाएगा क्या, 1000 हो जाएगा क्या, एक काम करो इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 इंटू में 28 का स्क्वायर अपॉन में 2000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू 1936/4, 36/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉरी यहाँ ये 125 आ जाता है, कैंसिल आउट करने पर ये आ जाएगा 125 अपॉन में ये। इसको पूरा जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो क्लियर और नॉट, तो x इज इक्वल टू व्हाट, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार था, x इज इक्वल टू बेटा आएगा 125, क्या आता है एक्सेलरेशन 1936 अपॉन में 125 सॉल्व करने पर, क्यों, क्योंकि सर 28 का स्क्वायर कीजिए इंटू में 2 कीजिए, फिर इसको 1936 में कन्वर्ट कीजिए, फिर ये 125 में कन्वर्ट हो जाएगा। 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 को आप क्या लिख सकते, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो 28 इंटू में 28, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 28 को क्या कर दो 30 - 2 कर सकते हो, 30 - 2 का स्क्वायर कर सकते हो, तो 30 का स्क्वायर 90, 900 -4 प्लस 2 इंटू में 30 इंटू 6, तो इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको 1936 से डिवाइड करेंगे तो ये 125 आंसर आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 125। आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो मुझसे बोलिएगा, मैं आपको सोल्यूशन इसका दे दूंगा। क्लियर और नॉट, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, अ सॉ इन फिगर मास 70 kg गार्डन रोलर पुश द फोर्स 200 न्यूटन, अच्छा इसकी वैल्यू है 200 न्यूटन फोर्स की, एन एंगल ऑफ 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना दिया है बेटा 30 डिग्री,
द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रोलर इज गिवन बाय, नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है यहाँ पे, एन पूछ रहा है, क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो आप कह सकते हो कि mg डाउनवर्ड होगा, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा। ओके ये क्या होगा सर, ये तो f cos थीटा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बच्चा, f sin थीटा। इट मींस नॉर्मल रिएक्शन प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। इट मींस n इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। m की वैल्यू आपको गिवन है, g आपको 10 कंसीडर करना है, f की वैल्यू आपको गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो आप क्या कर दो, फटाफट वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ हो जाएगा 70 इंटू में साइन कितना है बेटा, साइन 30 इट मीन्स 1/2, साइन 30 इट मीन्स 1/2। f 200 है, f कितना है 200, तो ये 1/2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा। अच्छा ये डाउनवर्ड है तो यहाँ mg नीचे होगा, एक मिनट, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, तो ये mg नीचे होगा, यानी कि यहाँ प्लस साइन आएगा, क्या आएगा प्लस साइन। तो ये 700 प्लस 100 कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन आने के पर भी ऐसी गलतियां हो सकती हैं कि आपने डायरेक्शन नहीं चेक की। ये अपवर्ड होता तो f sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में होता, ये एरो इस पे क्या है, डाउनवर्ड है, एरो जरूर चेक किया करो। तो f sin थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ भी f cos थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। मैं फिर से एक फ्रेश डायग्राम आपको समझा दे रहा हूँ ताकि ऐसी गलतियां ना करें। देखो ये है ऐसा, यहाँ पे बेटा अगर फोर्स की डायरेक्शन ये होती तो ये होता f cos थीटा, क्या होता f cos थीटा, और ये होता f sin थीटा। बट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, क्या है डाउनवर्ड, यानी कि इसमें जो होगा ये f sin थीटा इस साइड होगा और f cos थीटा इस साइड होगा, क्या होगा f cos थीटा इस साइड होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स कुछ ऐसा आ रहा, ये है हमारा फोर्स, क्लियर और नॉट, ये है हमारा फोर्स, ये हमारा फोर्स आ रहा, तो ये नेट फोर्स ये है, यहाँ पर f cos थीटा और ये f sin थीटा होगा, क्लियर और नॉट। चलिए फटाफट देख लेते हैं आप, आंसर क्या आ जाएगा 800 न्यूटन। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 34। व्हाट इज अ क्वेश्चन 34? A lift of mass 500 kg is descending with speed. Okay, descending with speed मतलब डाउनवर्ड आ रहा, स्पीड है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड। इट्स सपोर्ट केबल बिगिंग इज स्लिप जस्ट अलाउड टू फॉल द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिफ्ट एट द एंड थ्रू द डिस्टेंस 6 मीटर। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, एक्सेलरेशन दिया है, इनिशियल स्पीड दी गई है, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड भी सेम है और एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, एस इज इक्वल टू 6 मीटर, कितना कवर कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर। बेटा फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, क्लियर और नॉट। 2 इंटू में 2 इंटू में s कितना है 6 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, u की जगह क्या रखेंगे, u की जगह रखेंगे हम 2 ही रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 2 स्क्वायर इंटू में 6 प्लस 2 स्क्वायर, इट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू में 7। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर इंटू में 7। क्या वैल्यू निकाल लिया जाए, नहीं, क्यों वैल्यू निकालना, क्यों वैल्यू निकालना, बैठ के v की वैल्यू निकालिए, क्या जरूरत है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, k इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो बेटा v स्क्वायर की वैल्यू, ये नहीं कि यहाँ पे आप क्या करने लगो v की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्या जरूरत है, क्योंकि v स्क्वायर ही तो हमें चाहिए। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए, v स्क्वायर, तो मैं v की वैल्यू क्यों निकालने जाऊंगा, क्यों मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करूं,
यहाँ पे क्या कर दूंगा 1/2 मास इज 500, वेलोसिटी इज 2 का स्क्वायर इंटू में 7, तो ये 2 से 1 स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 इंटू में 500 यानी कि 1000, ये हो जाएगा 1000 इंटू में 7 यानी कि 7000। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 7000। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ क्या 7 किलो जूल, क्या कह सकता हूँ 7 किलो जूल, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 7, आंसर क्या आ जाएगा 7। अब देखो यहाँ पे आप v स्क्वायर निकाल लिए, तो v की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो v की वैल्यू क्या आएगी 2 रूट में 7। अब रूट में 7 को भी आप सॉल्व करो, क्या जरूरत है, डायरेक्ट v स्क्वायर की वैल्यू रखो। चलिए क्वेश्चन 35 करते हैं, 11 बजे क्लास है। A stone of mass 5 kg is tied to end of massless string of length 1 meter. If the breaking tension of the string is, breaking tension दिया है 400 न्यूटन, मास दिया है 1 kg of massless string, लेंथ दिया है L is equal to 1 meter. If the breaking tension of the string is the maximum linear velocity max पूछ रहा है, stone can be without breaking the string while the rotating in horizontal plane। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, जो मैं उस 35 क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा रहा था वो ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हो ये एक L लेंथ की स्ट्रिंग है जो इसको क्या कर रही है रोटेट करने की कोशिश कर रही है, क्या कर रही है रोटेट करने की कोशिश कर रही है। आपको पता है कि ये क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन होगा, यानी कि एम वी का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर इंटू में आर इधर होगा, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो एम वी का स्क्वायर बाई आर। एम जी डाउनवर्ड है, एम जी क्या है डाउनवर्ड, टेंशन यहाँ लग रहा था, टेंशन यहाँ लग रहा, तो ये कौन सा होगा, ये थीटा है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा टी साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये टी कॉस थीटा हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा, वेलोसिटी पूछ रहा, कर सकते हैं क्या, क्या क्या गिवन है आइए देख लेते हैं। टेंशन गिवन है, फ्री बॉडी डायग्राम यहीं बना लो आप, ये है एम जी, ये है एम वी का स्क्वायर बाई आर, ये है टी कॉस थीटा, यहाँ पर है टी साइन थीटा। क्या पूछ रहा है वेलोसिटी पूछ रहा है, मास दिया है, लेंथ दिया है, मतलब लेंथ दिया है, यानी कि ये डिस्टेंस क्या होगी आर, आर कौन सी डिस्टेंस होगी ये, 1 मिनट, आर यहाँ कैलकुलेट करना होगा आपको, आर यहाँ पर ये वाला आर, तो बेटा ये जब एल है तो ये क्या होगा, ये आर साइन थीटा होगा, आर क्या होगा एल साइन थीटा, सॉरी आर इज नथिंग बट एल साइन थीटा। क्लियर आर नॉट, आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये बेटा जब ये L है, ये क्या है L, तो ये क्या होगा, ये होगा L cos थीटा, क्योंकि ये वाली लेंथ क्या होगी L sin थीटा, यानी कि R हमारा क्या हो गया L cos थीटा, R क्या होगा L sin थीटा, सॉरी L cos थीटा, क्या होगा R L cos थीटा, R यहाँ पे क्या आ जाएगा L cos थीटा। क्लियर और नॉट, वैल्यू को रख दो, आंसर पा जाओ। यहाँ पे R क्या आ गया L cos थीटा, थीटा की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है, थीटा भी नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ होगा जिसे हम कैंसिल आउट करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आप कह सकते हैं कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट एम जी, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट, साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी अपॉन में टी, इक्वेशन 1 कर सकता हूँ मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी अपॉन में टी कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं ये कर लूँ कि एम वी का स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू वॉट टी कॉस थीटा, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू वॉट टी अपॉन में एम वी का
स्क्वायर बाई आर, ये कर सकता हूँ क्या? ओके अब एक काम करो कि साइन थीटा कॉस थीटा की भी वैल्यू गिवन नहीं है, इट मीन्स क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो और उसका भी स्क्वायर कर दो। क्या ऐसे करेंगे? आओ देखते हैं। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्या आया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी अपॉन में टी, आई थिंक एम जी अपॉन में टी आया है, ठीक है। ओके कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया है? एम वी का स्क्वायर बाई आर अपॉन में टी आया है क्या? यहां पर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या कर दो, दोनों का स्क्वायर क्या कर दीजिए आप? स्क्वायर कर दीजिए। इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एम जी अपॉन में टी का स्क्वायर। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम वी अपॉन में आर टी का स्क्वायर। हो जाएगा क्या? ओके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1, यानी कि ये इक्वेशन आपका थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। इन दोनों को क्या कर दो? सम कर देंगे। तो सम करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू आप कह सकते हो कि एम जी अपॉन में टी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एम वी का स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। टी स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, इट मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट एम जी का स्क्वायर प्लस एम वी का स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर। क्लियर और नॉट? वैल्यू को पुट कर दो, आंसर फाइंड आउट कर लो। क्या करना है? टेंशन दिया हुआ है, टेंशन दिया हुआ है, लेंथ दी गई है, लेंथ दिया गया है, वेलोसिटी निकालनी है, मास दिया हुआ है, सारी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर इसका, बेटा क्वेश्चन क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है। आंसर इसका आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का आंसर क्या आ जाएगा? 20 मीटर सेकेंड। कुछ नहीं है, सारी वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर और नॉट? समझ में आया? कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके थैंक यू बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।